गोलू जब स्कूल से घर जा रहा था, घर पहुंचने के बाद माँ को पुकारने लगा, माँ माँ। माँ ऊपर कमरे में बैठे थे। उन्होंने गोलू को ऊपर बुलाया। गोलू फटफट करता, जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। फिर दरवाजा खोला, कमीज निकालकर कुर्सी पर फेंकी, जूता कहीं और मोजा कहीं फेंका। फिर माँ के पास खड़े होकर बोला, लो माँ, मेरा जेब खर्चा दो। माँ बोली, गंदे बच्चों को जेब खर्चा नहीं मिलता। गोलू ने पूछा, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ? माँ ने कहा, हाँ, तुम बहुत गंदे लड़की हो। तूने कमीज कहाँ फेंकी, मोजा और जूता कहाँ फेंका? तू कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते, तुमको जेब खर्च नहीं मिलेगा। गोलू ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माँ की गोद में बैठकर बोला, मेरी अच्छी माँ, दे दो ना माँ जेब खर्च। माँ बोली, अच्छा माँ का अच्छा बेटा बनकर आओगे तब जेब खर्च मिलेगा तुम्हें। सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता, जूते पटक कर चलते हो। अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। गोलू अच्छा बेटा बनने के लिए जूते और मोजे पहनकर तैयार हो गया। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में गया। बस्ते को जमीन से उठाकर अलमारी में रखा। गोलू जब स्कूल से घर जा रहा था, घर पहुंचने के बाद माँ को पुकारने लगा, माँ माँ। माँ ऊपर कमरे में बैठे थे। उन्होंने गोलू को ऊपर बुलाया। गोलू फटफट करता, जूते पटकता ऊपर कमरे में गया। फिर दरवाजा खोला, कमीज निकालकर कुर्सी पर फेंकी, जूता कहीं और मोजा कहीं फेंका। फिर माँ के पास खड़े होकर बोला, लो माँ, मेरा जेब खर्चा दो। माँ बोली, गंदे बच्चों को जेब खर्चा नहीं मिलता। गोलू ने पूछा, क्या मैं गंदा बच्चा हूँ माँ? माँ ने कहा, हाँ, तुम बहुत गंदे लड़की हो। तूने कमीज कहाँ फेंकी, मोजा और जूता कहाँ फेंका? तू कभी अपनी चीजें संभाल कर नहीं रखते, तुमको जेब खर्च नहीं मिलेगा। गोलू ने माँ की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह माँ की गोद में बैठकर बोला, मेरी अच्छी माँ, दे दो ना माँ जेब खर्च। माँ बोली, अच्छा माँ का अच्छा बेटा बनकर आओगे तब जेब खर्च मिलेगा तुम्हें। सीढ़ियों पर चलना भी नहीं आता, जूते पटक कर चलते हो। अच्छे बच्चे कभी इस तरह नहीं चलते। गोलू अच्छा बेटा बनने के लिए जूते और मोजे पहनकर तैयार हो गया। वह बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरकर कमरे में गया। बस्ते को जमीन से उठाकर अलमारी में रखा।